बिहार में लगातार जिस तरह से बताऊं कि चुनाव की तारीखें में बहुत थोड़ा ही समय बचा है, क्योंकि छठ का मौसम है, इसलिए थोड़ा सा मतलब कि राजनीति कुछ कम ही हो रही है। क्योंकि 3-4 दिन तो ऐसा सूचिता का माहौल रहेगा तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन एक और मैं बड़ी बात आपको जानकारी दूं कि महागठबंधन ने भले ही सीएम का चेहरा घोषित कर लिया, लेकिन अभी तक 12 सीटों पर रार फंसी ही हुई है। कल जब नामांकन वापसी की बात आई तो राजद ने एक भी नाम वापस नहीं लिया, जहां फ्रेंडली फाइट पे है। अन्य लोगों से वीआईपी से भी करवा दिया। कांग्रेस से बरसलीगंज से मंटन सिंह उम्मीदवार थे, मंटन सिंह ने अपने नाम वापस ले लिए। एक और सीट है प्राणपुर, वहां से भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार वापस ले लिए। अब बताइए कि राजद ने जहां अपने उम्मीदवार या सीपीआई ने रखे, उन्होंने अपने नाम वापस नहीं लिए। हवाला ये दिया गया कि 4 बजे ही थे टाइम, चूंकि सीएम फेस घोषित होने के बाद। अरे भाई, तो फिर कैसा गठबंधन है? अब आप देखिए कि वैशाली की बात कर ले। वैशाली में राजद से अजय कुशवाहा उम्मीदवार रह गए, कांग्रेस से संजीव सिंह। बिहार शरीफ में कांग्रेस से उमैर खान और सीपीआई से शिव कुमार यादव। राजा पाकर से कांग्रेस से प्रतिमा कुमारी और सीपीआई से मोहित पासवान। बछवाड़ा से कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास और मतलब कि अवधेश राय सीपीआई से। गौड़ावरम से वीआईपी के संतोष सहनी और राजद से अफजद अली खान। बेलदौर से कांग्रेस से मिथिलेश निषाद, वीआईपी से तनीषा भारती। अब दूसरे फेज की सीट को देखिए। ये हम पहले फेज की 6 सीट बता रहे थे, जिसपे अब भी दोनों उम्मीदवार महागठबंधन के आमने सामने हैं। बात करते हैं दूसरे फेज की। सुल्तानगंज से राजद से चंदन सिन्हा, कांग्रेस से ललन यादव। कहलगांव से राजद से रजनीश भारती, कांग्रेस से परवीन सिंह कुशवाहा। सिकंदरा एससी से राजद के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस से विनोद चौधरी। चैनपुर से राजद के ब्रजकिशोर बिंद, वीआईपी पार्टी से और माफ कीजिएगा राजद से, और वीआईपी पार्टी से बालगोविंद बिंद। करगहर से कांग्रेस से संतोष मिश्रा, सीपीआई से महेंद्र गुप्ता। अब आ जाइए नरकटियागंज पे। कांग्रेस से शाश्वत केदार पांडे, आपको बताऊं ये केदार पांडे के बेटे हैं, और राजद से दीपक यादव। तो आप देखिए अभी दूसरे फेज की 6 सीटों पर भी आमने सामने की फाइट है, और उसमें कई ऐसी इंपॉर्टेंट सीटें हैं। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और राजद कई सीटों पर, अब भी 12 सीटों पर जब पेच फंसा हुआ है, तो ये कैसा गठबंधन है? अब इन 12 सीटों पर क्या कंफ्यूजन? इन 12 सीटों पर ही इसका असर नहीं होगा कि आखिर अब कौन बैठेगा? एक कंफ्यूजन की स्थिति मतदाताओं के बीच रहेगी। महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनके बीच असमंजस की स्थिति होगी, उनके कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति होगी कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 12 सीटों का असर तो आसपास की सीटों पर भी पड़ेगा ना। ये भी महागठबंधन को समझना होगा, क्योंकि 12 से 15 सीटों पर अगर इस तरह की फ्रेंडली फाइट है, यानी 243 में 15 माइनस कर दो तो आप तो लड़ोगे 30 पर, है ना। ये परिस्थितियां भी है, और मुझे लगता है कि इन फ्रेंडली फाइट की जो परिस्थितियां हैं उस पर कैसे काबू अब पाएगी पार्टी। एक ही दिन कल का समय था, वो नाम वापस हो नहीं पाया। बहरहाल कहने का मेरा मतलब यही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट कहीं बहुमत की सत्ता से कुछ ही अंकों से कहीं दूर न रह जाए महागठबंधन। ये बड़ा सवाल है, और हो सकता है कि 12-13 सीटों से ही बहुत फायदा हो सकता था। बहरहाल ये तो खैर महागठबंधन तय करेगा कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन मतलब कहने का अर्थ ये है मेरा कि अगर कांग्रेस राजद शुरू से ही अगर तालमेल ढंग से करती तो इसको पैचअप किया जा सकता था। लेकिन ये 12 सीटें कहीं न कहीं माने महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब न बन जाए। कसवा 24 के लिए आज के लिए बस इतना ही। पटना से मृत्युंजय कुमार।